नमस्ते दर्शकों, कैसे हो आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हर साल 24 सितंबर को आता है मेरा बर्थडे और आज है 24 सितंबर, तो इसीलिए हम रेडी शेडी होके निकल पड़े। 20 minutes later. तो अभी मैं आ गई हूँ अपने नज़दीकी जो फेरी घाट है जिसका नाम है पानीहाटी फेरी घाट। तो वहाँ से मैं अभी लूँगी एक लॉन्च और फिर उस पार जाऊँगी, और उस पार का जो फेरी घाट है उसका नाम है कोन्नगर फेरी घाट। तो ऐसा है कि हम रहते हैं कोलकाता और अभी हमें जाना है हुगली। हुगली क्यों जाना है बता रही हूँ, रुको। तो सबसे पहले हुगली जाके कोन्नगर पहुँच के हमको एक ऑटो लेना था, फिर वहाँ से ट्रेन और फिर डायरेक्ट हम पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमें पहुँचना था। तो वैसे अगर मैं जिस जगह जा रही हूँ उस जगह अगर आपको भी जाना है तो इसके लिए आप हावड़ा से कोई भी लोकल ट्रेन पकड़ लोगे, क्योंकि कैब वगैरह जाना थोड़ा सा मुश्किल है। एक्चुअली आज हम लोग जा रहे थे हुगली जिला की तारकेश्वर धाम में, जो एक स्वयंभू लिंग है जो अपने आप ही उत्पन्न हुए थे। तो ऐसा है ना कि बहुत सालों पहले एक राजा थे जिनको ये जो स्वयंभू लिंग है वो मिला था। एक्चुअली उनका जो एक गाय था वो जाके रोज़ खेत पे एक ही जगह जाके दूध देता था। तो एक दिन सब लोग उसका पीछा किए और फिर परिणाम स्वरूप मिला ये तारकेश्वर धाम का जो लिंग है स्वयंभू लिंग वो। तो वैसे तारकेश्वर धाम मैं गई थी बहुत सालों पहले, करीब 15 साल हो गया होगा। तो उस टाइम मैं गई थी क्योंकि मम्मी ने मेरे लिए कुछ मन्नत किया था, तो इसीलिए मैं कांवरिया यात्रा जो होता है ना वो की थी। और फिर मैं पैदल गई थी और उधर जाके डोंडी काटी थी। उसके बाद मन्नत तो पूरा हो गया, पूजा दी थी, लेकिन उसी टाइम मम्मी फिर से और एक मन्नत की थी। तो उसी के लिए जो पूजा था ना, जो पूरा होने के बाद पूजा दिया जाता है, वो अभी तक मैं गई ही नहीं थी। तो इसीलिए आज सोचा कि चलो आज से ज़्यादा अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता। वैसे हम लोग प्लानिंग तो बहुत दिन से कर रहे थे, लेकिन बाबा ने बुलाया ही नहीं, तो इसीलिए हम लोग जा ही नहीं पाए। और आज है तृतीया, तो आज हम जा रहे हैं और आज ये वैसे मेरा बर्थडे, तो आज से ज़्यादा शुभ दिन कोई हो ही नहीं सकता। वैसे हमें आइडिया नहीं है कि आज के दिन भीड़ होगा कि खाली होगा, क्योंकि तृतीया है, दुर्गा पूजा चल रहा है, मतलब नवरात्रि भी चल रहा है, तो इस टाइम भीड़ होना तो स्वाभाविक है, बट पता नहीं क्या होगा। वैसे और एक डर के मारे जा रहे हैं क्योंकि कल अपना जो कोलकाता है ना, इधर बहुत ही ज़ोरों शोरों का बारिश हुआ है। कोलकाता अप्रॉक्स डूब भी गया है बोल सकते हो। वैसे तारकेश्वर जो धाम है ना वो एक विलेज एरिया टाइप में पड़ता है हुगली ज़िला में, तो उधर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए आपको कैब वगैरह नहीं मिलेगी। और अगर आप इजीली जल्दी पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए आपको ट्रेन का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप हावड़ा से आओगे ना तो उधर से आपको कोई भी तारकेश्वर जाने वाली लोकल ट्रेन मिल जाएगी, उस पर चढ़ जाना, आराम से पहुंच जाओगे। और अगर आप मेरे तरह आना चाहते हो तो कोई भी कोलकाता की किसी भी फेरी घाट से आप हुगली ज़िला में आ सकते हो, और फिर वहाँ से कोई भी लोकल ट्रेन पकड़ के तारकेश्वर धाम का आप पहुँच जाओगे तारकेश्वर धाम। तो हम लोग स्टेशन पहुँचने के बाद एक टोटो ले लिए थे, और फिर इधर से जब जा रहे थे ना अंदर मंदिर के अंदर, तो ऐसा फील आ रहा था ना कि मैं काशी में आ गई हूँ। तो काशी का भी अली गली कुछ ऐसा ही दिखता था। तो उसके बाद हम लोग पहुँच गए, ऐसे डाला वगैरह ले लिए थे, और फिर पहुँचते पहुँचते हो गया था एक कांड। वैसे मैं जिस टाइम आई थी उस टाइम तो मम्मी ने मुझे डोंडी कटाई थी, मतलब वो लेट के जो होता है ना भगवान जी के पास पूजा दिया जाता है रास्ता में, वो करके मम्मी मुझे लेके गई थी। तो उस टाइम मुझे कुछ ध्यान नहीं था और बहुत छोटी थी मैं, बहुत सालों पहले आई थी। तो ऐसा ना कि अभी हम लोग जब घुसे थे पंडित जी बोल रहे थे देखो असली महादेव का दर्शन कर लो, ये रात स्वरूप है, नहीं देख पाओगे। तो मैं भी देखने गई और देखते मुझे कुछ ऐसा नज़ारा आया। तो वैसे बंगाली में लिखा हुआ था कि वीडियोस फोटोज़ नहीं लेना है, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई। उसके बाद अंदर से वो पंडित जी लोग चिल्ला रहे थे, अरे फ़ोटो नहीं खींचना है।
तो मुझे एम्बैरसमेंट होगा, इसीलिए ना मैंने कह दिया नहीं फ़ोटो मैंने नहीं लिया, एक्चुअली मैं वीडियो बना रही थी। तो फिर भी मैं उन लोगों को फ़ोटो दिखाई खोल के, मतलब अपना गैलरी खोल के दिखाई। तो अगर वो दिखता ना फ़ोटो तो मैं डिलीट कर देती, लेकिन कुछ दिखा ही नहीं। उसके बाद मैं जब घर आई ना तब मुझे पता चला कि हाँ वीडियो तो रिकॉर्ड हुआ था। तो वही थोड़ा सा जो झलक है बाबा का वो मैंने आप लोग को दिखा दिया था अपने, थोड़ी देर पहले आपने जो वीडियो देखा उसमें। और अपना पूजा तो बहुत अच्छा हुआ। वैसे आज यहाँ पे बहुत खाली खाली भी था। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ों से मतलब अच्छे से पूजा दे पाए। और उसके बाद अभी हम लोग थोड़ा सा भोजन वगैरह किए। यहाँ पे वैसे सात्विक भोजन मिलता है अगल बगल में, वही भोजन वगैरह करके हम फिर से निकल पड़े अपने घर के रास्ते। और घर पहुँच के होने वाला है कुछ सेलिब्रेशन। वैसे देखते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा धूप है ना, कौन कहेगा कि कोलकाता आधा डूब चुका है। वैसे अभी हम लोग जब आ रहे थे ना उस पार से, मतलब कोन्नगर से अपना कोलकाता में, हुगली ज़िला से कोलकाता जब आ रहे थे तो अपना जो सामने का फेरी घाट है ना उसका कुछ ऐसा दृश्य है, मतलब ऑलमोस्ट डूब गया है। जहाँ पे हम लोग खड़े होके फ़ोटो खींचते थे उधर का कुछ ऐसा हाल था। और वो जो अभी आपको पहले दिखा वो अपना वो वाला घाट है जहाँ पे हम लोग छठ पूजा करने जाते हैं। और हाँ, मेरा फेवरेट घाट। और ये जो घाट दिख रहा है आपको, इस घाट पे अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं लॉन्च से। वैसे अभी लॉन्च पूरा एकदम धीमी गति से चल रहा था। और ये था कुछ शाम के टाइम का बात। तो उस टाइम मेरे बेस्टी आई थी मेरे लिए केक लेके। और वैसे मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि दूसरी जो दोस्त है ना उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया था घर पे। तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो आएगी, लेकिन वो आ गई। और इसीलिए हमने थोड़ा सा केक कटिंग वगैरह कर लिया था। और उसके बाद फिर अभी हम लोग बिलेटेड बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे कुछ दिनों के बाद। और वैसे अभी जो आप धागा देख रहे हो ना मेरे हाथ पे, ये मैंने बहुत सालों बाद पहने हैं, तो इसीलिए ना इसका एक अलग ही फीलिंग्स था। तो ऐसा था ना कि जब तक मेरे दादू ज़िंदा थे तब तक वो जो उनका कुल देवी का पूजा होता है ना, उसके 2 दिन के पहले तारकेश्वर धाम जाते थे। और मेरे लिए ये धागा, मतलब हम सबके लिए लाते थे। और आते ही पहले मुझे प्रसाद अपने हाथों से खिलाते थे और फिर ये धागा अपने हाथों से बांध के देते थे। तो बहुत सालों बाद ये धागा पाके मैं सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और एक अच्छी मेमोरीज़ के साथ अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। वैसे मैं भगवान जी से आज ये भी मांगी कि वो जहाँ भी है उनको कहना कि हम मिस करते हैं उनको। और हाँ, हो सके तो उनको फिर से हमारे पास जल्दी जल्दी वापस भेज दो। अब देखते हैं भगवान जी मेरे क्या क्या विश पूरे करते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे विश मांगे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सालों के बाद गई थी वहाँ पे, करीब 15 इयर्स के बाद। तो इसीलिए विश तो बहुत ही ज़्यादा मांगे हैं मैंने। One weekend of pampering later. तो आज मैं करने वाली हूँ अपने बर्थडे को सेलिब्रेशन। वैसे दुर्गा पूजा गए बहुत दिन हो गया है, और आज फैमिली और फ्रेंड्स सबके साथ अलग अलग मेरा प्लानिंग था। और बस यही था मेरा इस साल का बर्थडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय। তুই এদিকে আয় না রে, ও কিন্তু আয়নাতে আসছে, এদের আয়না